हेलो स्टूडेंट्स, ये 11th बैच है और आज थर्ड क्लास है। 11th की थर्ड क्लास है। एक्चुअल में अभी फेज 1 चल रहा है और फेज 1 की ये थर्ड क्लास है। फर्स्ट और सेकंड हो चुकी है। फर्स्ट के अंदर पढ़ाया गया था ट्रिग्नोमेट्री और सेकंड के अंदर डिफरेंशिएशन की पहली क्लास करवाई गई थी। आज डिफरेंशिएशन की सेकंड क्लास है, राइट। जिन स्टूडेंट्स की पहली और दूसरी क्लास मिस है वो वाले स्टूडेंट्स इन नंबर्स पे कॉल करें। इन नंबर्स पे कॉल करें, उनको जो है ना बैकअप दे दिया जाएगा। उनको बता दिया जाएगा कि ये वाली जो दोनों क्लासेस हैं ये कैसे कवर होंगी, राइट। और जिन स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, फर्स्ट या सेकंड क्लास समझ में नहीं आई या फिर आज की क्लास समझ में आई, तो भी आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे डीपीपीज हैं, जो डीपीपीज हैं उन डीपीपीज को लेने के लिए भी आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर जो डीपीपीज में जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो उसको कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए भी आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। अभी देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था कि आज डिफरेंशिएशन की सेकंड क्लास है। डिफरेंशिएशन की पहली क्लास हो चुकी है। जिन स्टूडेंट्स ने डिफरेंशिएशन की पहली क्लास नहीं की है उन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको आज ही क्लास समझ में आ जाए, मैं अभी हल्का सा रिवीजन दे रहा हूं पिछली क्लास का। पूरा नहीं, थोड़ा सा पार्ट बता रहा हूं, एक ऐसा पार्ट बता रहा हूं, अगर वो आपने कर लिया तो आज ही क्लास समझ में आ जाएगी, राइट। देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने पहली पिछली क्लास की थी उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनका ये रिवाइज हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स आज पहली बार आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले एक बार रिवीजन करवा रहा हूं। इसमें मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगा और इस 10 मिनट में वो थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको आज ही क्लास पूरी समझ में आएगी। पहले ये 10 मिनट सिर्फ कंसंट्रेट करिए जो सिर्फ आज ही आई हैं, वो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए आप, सबसे पहले तो अगर कहीं पे ऐसा लिख रखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, इसका मतलब क्या होता है सुनिए आप। देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग। देखो, डी बाई डी एक्स का मतलब है, डी बाई डी का मतलब है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इस डी को डी से कैंसिल नहीं करते कभी भी। यहाँ पे ये सिंबल है, जैसे हर चीज का एक सिंबल होता है, जैसे कि एडिशन के लिए एक सिंबल है प्लस, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, अंडर देने के लिए ये वाला सिंबल है। इसी प्रकार डिफरेंशिएशन करने के लिए एक सिंबल है डी बाई डी, और यहाँ पर x लिख रखा है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, x की पावर n का हो रहा है। तो यहाँ पर x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, राइट। तो डिफरेंशिएशन क्या है, मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिकल टूल है, ठीक है, मैथ्स का एक पार्ट है, लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन है एक। तो यहाँ पे x की पावर n का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के रिस्पेक्ट में, राइट। और ये पता है कितना होता है, ये होता है यहाँ पे n को पहले आप आगे ले लीजिए, फिर लिखिए x, फिर n-1, ये होता है, राइट। ये तो फॉर्मूला ये वाला याद करना आपको कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन, हाँ जी, जो स्टूडेंट आज ही आए हैं वो ध्यान से सुनिए आप, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n-1। हाँ जी, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, n x की पावर n-1। n को पहले आगे लेना है, फिर x लिखना है, फिर n-1 लिखना है। जैसे कि मान लिया जाए कि मैं आपको अगर ये कह दूं कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 10, बताइए आप कैसा हो जाएगा। देखो आप, यहाँ पे x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और d बाई डी का मतलब क्या है, d बाई डी का मतलब है कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, डी बाई डी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और x, x यानी कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, और किसका कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, x की पावर 10 का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बताइए, इस वाले फॉर्मूले को अगर आप लगाओगे, इस वाले फॉर्मूले को लगाइए आप, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए 10, फिर हो गया x, फिर हो गया 10-1, हाँ जी, कितना हो जाएगा 10x की पावर 9, ये आएगा आपके पास, ठीक है ना। अगर कोई ये कह दे कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -3, इसको करिए आप, तो बताइए क्या लिखोगे आप, यहाँ पे जो पावर है इस पावर को आप आगे लिखिए -3, और फिर उसके बाद लिखिए x, फिर लिखिए -3-1, यानी क्या हो जाएगा -3x की पावर -4, ये आ जाएगा आपके पास। समझ में आ गया होगा आपको ये वाला। ये एक फ्रैक्शन के केस में भी हम इसको लगा सकते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ, जैसे कि मान लो ये बोल दिया कि x की पावर 4/3, इसको करिए आप, तो हम बताइए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे लिखेंगे 4/3 और फिर लिखेंगे x, फिर 4/3 -1 करेंगे हम लोग, तो बताइए उसके बाद क्या लिखोगे 4/3 x की पावर 1/3, ये आपके पास जो है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक तो ये वाली बात है। अभी मैं आपको छोटी छोटी 2-3 बातें और बताऊंगा, इससे आपको सेकंड क्लास, आज की जो डिफरेंशिएशन की सेकंड क्लास है, ये समझ में आ जाएगी। ये फर्स्ट क्लास का रिवीजन चल रहा है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। आपको नोट करने के लिए दिए जा रहे हैं 10 सेकंड्स, राइट।
देखिए हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन है वो आएगा n x की पावर n माइनस वन, राइट। ये फॉर्मूला है। x की पावर n का डिफरेंस क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन। ये तो आपने माइंड में सेट कर लिया। अब मैं आपको एक दूसरी बात बता रहा हूं। देखिए आप, जैसे कि मान लो कि अगर ये लिख दिया जाए कि d बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर 4, यानी कि कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है, यहां पर एक कांस्टेंट लगा हुआ है, तो हम करेंगे क्या, तो कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं। कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, यानी कि 3d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4। आपने 3 को बाहर ले लिया, राइट। अब 3 को आपने बाहर लिया, 3 एक कांस्टेंट है। अब x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करने के लिए आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करने के लिए आप इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। करिए आप, 4x की पावर 4 माइनस 1, यानी कितना आएगा बताइए यहाँ पे, 12x की पावर 3। ये आपके पास आ जाएगा 12x की पावर 3। समझ आ रहा है ना आपको? यानी कि हमने क्या किया, कांस्टेंट को बाहर ले लिया। मैं ये बात बताना चाह रहा था कि अगर डिफरेंशिएट करना है और अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ है तो डिफरेंशिएशन के दौरान हम उसको बाहर ले सकते हैं। समझ आ रही है बात आपको? यानी कि रूल क्या होता है, जैसे कि मान लो कि अगर आपको कोई ये कह दे कि d बाई डी एक्स ऑफ, ये कह दिया जाए कि 6 x की पावर 6 कह दिया मान लो, तो हम क्या करेंगे बताइए, पहले इसको बाहर ले लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 6। अब ये बताइए, आप इसको ना यहाँ पे 6 को बाहर लिया, अब x की पावर 6 को डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, 6 को पहले लिखिए, फिर x, फिर 6 माइनस 1 करिए आप, कितना आएगा यहाँ पर, ये 36 x की पावर 5। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है ना आपको? यानी कि रूल नंबर टू क्या चीज है कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ के यू करना है, आपको क्या करना है, d बाई डी एक्स ऑफ के यू कोई टर्म है यहाँ पे और के कांस्टेंट है यहाँ पे, तो हम इसमें k को बाहर ले लेंगे। यहाँ पे k को बाहर ले लीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ u करेंगे हम लोग, यहाँ पे k को बाहर ले लेंगे। u एक टर्म है, u मतलब जैसे कि x की पावर 4, x की पावर 6, कुछ भी हो सकता है u तो यहाँ पे, और k एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना। तो ये रूल नंबर 2 है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए आपको दी जा रही है 10 सेकंड्स। अभी देखिए उसके बाद नेक्स्ट बात, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। जैसे कि अगर कोई ये कह दे कि d बाई डी एक्स ऑफ 100 बताओ, तो 100 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। 100 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, ठीक है। कोई अगर ये कह दे कि d बाई डी एक्स ऑफ -3 बताइए, तो -3 क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अगर कोई यहां पर ये कहते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ 4/3 क्या एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, 0। यानी कि रूल क्या हो गया बताइए, रूल ये होता है कि d बाई डी एक्स ऑफ ए कांस्टेंट नंबर के बोले तो कोई कांस्टेंट नंबर, इसका डिफरेंशिएशन होता है 0। इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये एक रूल है, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद एक और बात सुनिए बाप, अगर हम लोग यहां पे लिखें कि अगला रूल बता रहा हूं मैं आपको, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी, u एक टर्म है और v भी एक टर्म है, मतलब u की वैल्यू क्या हो सकती है, x की पावर 4 हो सकती है, v की वैल्यू हो सकती है x की पावर 3 हो सकती है, x की पावर 2 हो सकती है। तो ये ना, ये अलग अलग टर्म्स हैं, इनको ना ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है। हम इसको लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ u, फिर यहां पे लिखोगे प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ v, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, राइट। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस v को लिखा जा सकता है d बाई डी एक्स ऑफ u, फिर यहाँ जो भी साइन है वो यहाँ पर आएगा, उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ v, ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। अब सुनो, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे होगा d बाई डी एक्स, जैसे सपोज में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, x की पावर 4 माइनस x की पावर 3, मान लो ये कह दिया आपको, इसको सोल्व करके दिखाइए आप। तो हम क्या करेंे बताइए, इनको सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको। यानी कि ये कितना आएगा बताइए, 2x की पावर 1 बन जाएगा, ये 2 को आगे ले लिया, 2 माइनस 1 2x बन गया, और यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए, 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास। आपको ये वाला रूल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए 10 सेकेंड्स। अभी देखिए, अभी शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। अब आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए, अब 3 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं काइनेमेटिक्स में मेनली,
चार, टाइम भी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। ठीक है, देखो x होता है डिस्प्लेसमेंट, v होता है वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम। ठीक है, x क्या चीज होता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट x। आपको साथ साथ नोट करना है, आपको साथ साथ नोट करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई तो आपको इन नंबर्स पे डिस्कस करना है, राइट। v क्या है, वेलोसिटी, a क्या है बताइए, एक्सेलरेशन, और t क्या है यहाँ पे बताइए, टाइम। अगर हम लोग देखिए, अब आप सुनिए, रूल क्या होता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए, मतलब यहाँ पे ना अगर डिस्प्लेसमेंट जो दे रखी होगी ना, वेरिएबल दे रखी होगी डिस्प्लेसमेंट, मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट कई बार कैसे देता है कि डिस्प्लेसमेंट है टी स्क्वायर प्लस 2t, ये कह दिया कि ये डिस्प्लेसमेंट है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अलग अलग टाइम पे x की वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग टाइम पर x की वैल्यू अलग अलग है। जैसे मान लो मैंने t की वैल्यू 1 डाल दी तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3, मैंने t की वैल्यू मान लो 2 डाल दी, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितनी आएगी यहाँ पे 8 आएगी x की वैल्यू। मान लो मैंने t की वैल्यू 3 डाल दी तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 और 6 15, यानी डिस्प्लेसमेंट 15 आएगी। यानी कि टाइम की अलग अलग वैल्यू पुट करने पर x की वैल्यू अलग अलग आती है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट हुई है, राइट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मान लो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट दे रखी है जो वेरी कर सकती है, बदल सकती है, तो अगर उसको डिफरेंशिएट कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उससे हमेशा वेलोसिटी आ जाती है, तो उससे हमेशा क्या आ जाती है, वेलोसिटी। ये आपको जो है ना, ये माइंड में सेट करना है ये रूल कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑलवेज गिव्स वेलोसिटी। कल आपको 10 रूल्स बता दिए गए थे, आज 11th रूल यही है। ठीक है ना, आज 11th रूल यही है। देखिए रूल क्या है यहाँ पे, रूल नंबर 11, डिफरेंशिएशन ऑफ displacement with respect to time always gives velocity, right। अब सुनो, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका होता है v इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स, ये इसके लिखने का तरीका होता है, राइट। इसके लिखने का तरीका होता है, अगर ये x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है, यानी कि v इज इक्वल टू dx बाई dt होता है, v इक्वल टू dx बाई dt। एक तो ये वाला जो रूल है ना, इसको माइंड में सेट कर लीजिए आप। अब एक दूसरी बात और बता रहा हूं मैं आपको, देखिए क्या होता है कि अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया जाए किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया आपने टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसे एक्सेलरेशन आ जाता है, तो उसे एक्सेलरेशन आ जाता है। यानी कि रूल नंबर 12 बताइए क्या है, रूल नंबर 12, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड जी ऑलवेज गिव्स एक्सेलरेशन, always gives acceleration। अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसे एक्सेलरेशन आ जाता है, यानी कि a इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ v। ये आपको माइंड में सेट करना है, ठीक है ना। ये रूल नंबर 12 है। ये दो रूल्स अभी आपको लर्न करने, ये अभी इसके बाद, ये नोट करने के बाद मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट। इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के लिए 15 सेकंड्स आपको दिए जा रहे हैं। अभी देखिए, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको और उसे अगला क्वेश्चन आपको खुद करके दिखाना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो मान लेते हैं कि एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट दी हुई है आपको, क्वेश्चन है गिवन है, ये गिवन आपको एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 40 स्क्वायर माइनस का 60 प्लस 4, सपोज ये दिया हुआ है। ये बॉडी की डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, मतलब एक्सटी रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया हुआ है आपको, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ये गिवन है और आपको निकालना है वेलोसिटी टाइम रिलेशन और एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन। फाइंड वीटी रिलेशन
पहला वीटी रिलेशन आपको बताना है और दूसरा आपको बताना है एटी रिलेशन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन और टाइम में क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना है। कैसे करें हम, वेलोसिटी टाइम रिलेशन आपको बताना है और एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन आपको बताना है, ठीक है ना। अब एक काम करिए, इसको सोल्व करने के लिए इसके अंदर जैसे कि ना पहले देखो एक्सटी रिलेशन से आपको वीटी रिलेशन जैसे निकालना है, तो क्या करोगे आप, v इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स करोगे आप, डी बाई डी टी ऑफ एक्स। एक्स के डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आती है, राइट। अब आप एक काम करो, यहाँ पे लिखोगे डी बाई डी टी ऑफ, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पे 4t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4। अब आपको ये सोल्व करना है, तो बताइए कैसे करोगे आप। ये जो 4 है ये तो कांस्टेंट बाहर ले लोगे आप, तो टी स्क्वायर का कितना आएगा 2t, टी स्क्वायर का है 2t, फिर माइनस साइन। फिर एक बार बताइए आप, इस 60 का 6 तो कांस्टेंट है और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, ठीक है ना। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, ये कल की क्लास में बताया गया था। तो 6 तो कांस्टेंट है, इसको तुम बाहर ले लेंगे और टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और ये 4 ये कांस्टेंट नंबर है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, राइट। तो आपके पास क्या है, ये निकल के 8t माइनस 6, ये आपके पास vt रिलेशन है। दिस इज द vt रिलेशन हियर। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन, एटी रिलेशन। एटी रिलेशन देखिए कैसे करोगे, a इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ v, ऐसे करना है ना आपको, डी बाई डी टी ऑफ v। अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें, अगर हम लोग वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें तो उससे एक्सेलरेशन आ जाता है। तो अब क्या करोगे बताइए आप, इसके लिए डी बाई डी टी ऑफ v, v यानी कि 8t माइनस 6, 8t माइनस 6। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, 8t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 8, और 6 का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा 0। कहने का मतलब इसका एक्सेलरेशन 8 ही आएगा, ये टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा, एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट रहेगा। हाँ जी, समझ में आ गया होगा ना आपको, नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और इसको करने के लिए आपको अभी 1.5 मिनट मिलेगा, ठीक है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कर पाएंगे इसको, ठीक है। आपको जो भी आंसर आए वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, राइट। देखिए आप, क्वेश्चन ये है कि एक्स टी रिलेशन दिया हुआ है आपको 4t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस का 60 प्लस 2, ये आपको एक्स टी रिलेशन दिया हुआ है, राइट। आपको बताना है फाइंड v एट t इक्वल टू 1, और आपको बताना है एक्सेलरेशन बताना है एट t इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये आपको एक्स टी रिलेशन दिया हुआ है, आपको ये बताना है जिस बॉडी का ये एक्स टी रिलेशन है उस बॉडी का उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी t इक्वल टू 1 पे, और उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा t इक्वल टू 2 पे। इसको करने के लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, आपको करना ये है कि पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, vt रिलेशन आएगा और उसमें टाइम की वैल्यू 1 पुट करनी है। फिर ऐसे ही आपको इसको जो vt रिलेशन आएगा उसको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके उसके अंदर t की वैल्यू 2 पुट करनी है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर सकता है, आप इसको ट्राई कीजिए, 1.5 मिनट आपको मिल रहा है।
देखिए कैसे करें इस क्वेश्चन को सोल्व। अब एक काम करो, पहले वीटी रिलेशन निकलेगा इसमें। अगर वेलोसिटी निकालनी है ना टी इक्वल टू टी 1 पे, तो पहले वीटी रिलेशन लिखोगे। कैसे लिखोगे बताइए? जैसे पहला पार्ट सोल्व करना है तो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स, यानी कि आप लिखेंगे इसमें डी बाई डी टी ऑफ 4t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2, ऐसा करेंगे आप। ठीक है ना? इसको आप पहले तो चाहे सेपरेट सेपरेट कर लो, चारों को सेपरेट सेपरेट कर लीजिए और फिर उसके बाद आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। ठीक है ना? या फिर देखो सीधा भी हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है, t की पावर 3 का आएगा 3t स्क्वायर, तो 4 इंटू 3t स्क्वायर आएगा, फिर माइनस साइन, ये 2t इसका कितना आएगा बताइए? यहाँ पे 4t आएगा इसका, 6t का कितना आएगा बताइए? 6, और 2 का कितना आएगा? 0। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? अब यहाँ पे लिखोगे 12t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 6, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है ना? ये एक्चुअली में वीटी रिलेशन आ गया ये। अब इसमें आपको क्या करना है, t की वैल्यू पुट 1 डालनी है। ठीक है ना? पुट t इक्वल टू 1, पुट t इक्वल्स टू 1, तो बताइए यहाँ पे ना v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर v की वैल्यू आएगी, इसमें t की वैल्यू 1 डालेंगे तो 12 माइनस 4 प्लस 6, 12 माइनस 4 प्लस 6 यानी कितना आएगा यहाँ पर? ये बताइए आप, 8 और 6 कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा, 14। ठीक है ना? ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमें निकालना है इसका एटी रिलेशन। एटी रिलेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिए आप। अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आता है बताइए? एक्सेलरेशन। तो आप क्या करोगे इसके अंदर? a इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी, डी बाई डी टी ऑफ वी यानी कि डी बाई डी टी ऑफ, क्या लिखोगे बताइए यहाँ पर? डी बाई डी टी ऑफ वी, वी की वैल्यू ये निकल के आएगी आपके पास, v की वैल्यू आई थी 12t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6, ये आएगा आपके पास। ठीक है ना? अब यहां पर लिखोगे आप, इसको ना अलग अलग कर दीजिए आप। इसको सोल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पे 12t स्क्वायर का कितना आएगा? यहाँ पे 24t आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? -4, -4t का कितना आएगा बताइए? यहाँ पे -4। तो ये आपके पास क्या आ गया बताइए? एटी रिलेशन आपके पास आ गया, एटी रिलेशन। अब इसमें t की वैल्यू आपको 2 डालनी है बस, यानी कि पुट t इक्वल टू 2, पुट t इक्वल टू 2। इसके अंदर अगर t इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? यहाँ पे 48 माइनस 4 यानी कि 44, ये आपके पास आ जाएगा 44 एक्सेलरेशन। राइट, समझ में आ गया आपको? नोट कर लीजिए, आपको 15 सेकंड्स मिल रहा है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं। ठीक है, गिवन है, देखिए आप, गिवन है एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट दे रखी है आपको, 2t की पावर 4 माइनस 4t की पावर 3 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6, ये आपको एक्सटी रिलेशन दिया हुआ है। राइट, अब ये एक्सटी रिलेशन देके देखो क्या क्या पूछ सकता है, और एक बॉडी का मास भी दिया हुआ है, बॉडी का मास दिया हुआ है 2 kg। अब देखिए कितनी सारी बातें आपसे पूछ सकता है ये। सबसे पहले नंबर पे तो आप मुझे ये बताइए वीटी रिलेशन क्या होगा इसके अंदर? वीटी रिलेशन आपसे पूछ सकता है, वीटी रिलेशन। दूसरा आपसे पूछ सकता है इसके अंदर एटी रिलेशन, बताइए आप एटी रिलेशन। ठीक है, एक आपसे पूछ सकता है इसके अंदर एफटी रिलेशन, बताइए आप एफटी रिलेशन, फोर्स टाइम रिलेशन क्या होगा। एक आपसे पूछ सकता है इसके अंदर मोमेंटम टाइम रिलेशन क्या होगा, मोमेंटम टाइम रिलेशन। ठीक है ना, ये आपसे पूछ सकता है। राइट, तो इनको हम कैसे सॉल्व करें इन चारों पार्ट्स को? मैं ये जो चारों के चारों पार्ट्स हैं आप एक बार करके दिखाइए मुझे। ठीक है ना, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। राइट, पी पी ये सिंबल है मोमेंटम का, और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये आप करके दिखाइए मुझे। करने के लिए आपको 1.5 मिनट दी जा रही है।
अभी देखिए इस वाले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें पहला पार्ट था वीटी रिलेशन निकालना, राइट। इसको लिखेंगे हम v इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। करिए इसको, ये बताइए 2t स्क्वायर का 2t की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए आप। इसका 8t की पावर 3, 4 को आगे लेके आओगे आप तो 2 4 जा 8, तो 8t की पावर 3 हो जाएगा आपके पास। यहाँ माइनस साइन, तो आपने यहाँ माइनस साइन लगा दिया। अब उसके बाद बताइए क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे 12t स्क्वायर, ऐसा लिखोगे आप। यहाँ पे 3 को आगे ले लो आप, 12t स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया आपने। फिर बताइए क्या लिखोगे आप यहाँ पे 4t, हाँ जी 2t स्क्वायर, इसका आएगा 4t प्लस 4t का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 4, और 6 का कितना हो जाएगा बताइए 0, 6 का 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास बीटी रिलेशन आ गया, दिस इज द बीटी रिलेशन हियर। और अभी हमें बताना है इसके अंदर एटी रिलेशन, ठीक है ना। ये बीटी फर्स्ट पार्ट तो सोल्व हो गया। अब देखिए एटी रिलेशन कैसे निकलेगा इस केस के अंदर। a इज इक्वल्स टू क्या होता है डी बाई डी टी ऑफ v, इसको करिए आप, सॉल्व करिए आप। ये बताइए 8t की पावर 3 कितना आएगा यहाँ पर, इसका 24t स्क्वायर, ये आएगा आपके पास 24t स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या आएगा बताइए इसका माइनस का 24t, फिर आएगा प्लस 4, ये आएगा आपके पास प्लस 4। ये आपके पास एटी रिलेशन आ गया, राइट। अब हमें बताना है इसमें एफटी रिलेशन। एफटी रिलेशन भाई एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। अब मास की वैल्यू देखिए 2 kg, 2 इंटू एक्सेलरेशन बताइए। एक्सेलरेशन रखा आपको ये 24t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 4, ये आपके पास एफटी रिलेशन आ गया। अगर कोई ये कहते हैं कि t इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर कोई ये कहते हैं कि t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी बताओ, तो यहाँ पे हम t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। कोई ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ t इक्वल टू 2 पे या t इक्वल टू 3 पे, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे टाइम की वैल्यू। ऐसे ही अगर फोर्स की वैल्यू बताओ t इक्वल टू 4 पे, तो हम यहाँ पर टाइम की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसका फोर्थ पार्ट, अगर कोई इसमें मोमेंटम टाइम रिलेशन निकालना है, तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना बताइए इसका 2 kg, वेलोसिटी बताइए इसकी वेलोसिटी ये यहाँ पे, ठीक है ना 8t की पावर 3 माइनस 12t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, ये आपके पास क्या क्या बताइए मोमेंटम टाइम रिलेशन हो गया, ठीक है ना। नोट कर लीजिए 10 सेकेंड्स। अभी देखिए उसके बाद 3 फिजिकल क्वांटिटी और होती हैं, 3 फिजिकल क्वांटिटी और होती हैं। एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, और एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। एक तो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं थीटा। दूसरा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। और तीसरा है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, ठीक है। ये 3 है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एक है एंगुलर एक्सेलरेशन। इनका सिंबल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है थीटा, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन का होता है अल्फा। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी डिटेल में आप फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे सिर्फ नाम है इस टॉपिक के अंदर। अब सुनो, अब एक होता है टाइम, ठीक है ना। फोर्थ एक बार मैं टाइम लिख दे रहा हूँ, इसके बारे में आपको पहले से ही पता है। अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है ना। और अगर एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। Differentiation of angular displacement with respect to time gives the angular velocity, and differentiation of angular velocity with respect to time gives angular acceleration, ठीक है। ये 2 रूल्स और हैं, ये भी आपको माइंड में सेट करने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए आप इन रूल्स को लिखते हैं। मैंने अभी तक आपको जो ना 12 रूल्स बता दिए थे। रूल नंबर 13, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, differentiation of
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time always gives angular velocity, यानी कि जो ओमेगा होता है वो होता है डी बाई डी टी ऑफ थीटा, ये होता है डी बाई डी टी ऑफ थीटा। ठीक है, अब एक रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 भाई क्या है, R4 लिख रहा हूं मैं, R14 लिख दिया मैंने सीधा, या रूल नंबर 14 पूरा लिख लीजिए आप। क्या होता है ये, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एंगुलर एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time always gives angular acceleration। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, ये आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, ये दो रूल्स हैं, ये आपको याद करने हैं। ठीक है ना, थीटा को डिफरेंशिएट कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ओमेगा आता है। ठीक है ना, और ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में तो अल्फा आता है। राइट, नोट कर लीजिए 20 सेकेंड्स। देखिए उसके बाद रूल नंबर 15 है चेन रूल। ठीक है ना, चेन रूल मैं आपको बता रहा हूं, ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टफ भी लगता है पूरे डिफरेंशिएशन में। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा आपको। ठीक है ना, एक्चुअल में जिन स्टूडेंट्स ने कल क्लास अटेंड नहीं की थी उनको मैं पहले एक रूल और बता रहा हूं, ठीक है, जो कि कल पढ़ाया गया था, और वो रूल आपको याद करना है क्योंकि वो चेन रूल में यूज होगा। अगर आपने उसको मतलब अगर वो आपको नहीं आता है तो चेन रूल में प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। तो पहले आप इस रूल को समझिए, जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी उनके लिए है ये। ठीक है ना, और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम रहे, समझ ना आए, तो ऐसे केस में आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें। ठीक है ना, आपको पिछली क्लास का बैकअप लेना है या कोई प्रॉब्लम आ रही है डीपीपी के अंदर तो भी आप इन नंबर्स पे डिस्कस करें। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि देखो रूल ये था, एक तो देखो याद कर लीजिए आपकी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है कोस एक्स। एक तो ये बात याद करनी है आपको कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कोस एक्स, ये बात याद कर लोगे ना। हाँ जी, ठीक है ना। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ये भी आपको याद करना है। हाँ जी, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, माइनस साइन एक्स। अच्छा, उसके बाद है डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद करना है, ये क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है ना, क्या होता है ये सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। हाँ जी, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। राइट। अच्छा, उसके बाद है डी बाई डी एक्स ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है ना, ये भी आपको याद करना है। हाँ जी, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। अच्छा, ये बताइए आप d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्या होता है बताइए, ये होता है e टू द पावर x ही रहेगा। ये log ना एक फंक्शन अलग जो कि नया फंक्शन आता है 11th में, लोगरिथमिक फंक्शन इसको बोलते हैं। इसी तरीके से ये e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे साइन कोस टेंजेंट। ठीक है ना, और वो एक एल्जेब्रिक फंक्शन थे x की पावर 4, x की पावर 6, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक लोगरिथमिक फंक्शन है, और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है ना, ये दो फंक्शंस ये नए हैं आपके लिए। log x का लेकिन अभी आपको याद करना है, लोगरिथम एक प्रॉपर एक टॉपिक है, पढ़ाएंगे आपको। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और e टू द पावर x, e को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। ये वाले जो फॉर्मूले है ना, ये आपके ना टिप्स होने चाहिए बिल्कुल, अगर आपको चेन रूल समझना है ना तो ऐसे टिप्स पे। ठीक है ना, जैसे कि ABCD बोलते हैं ना हम लोग, ABCDEFGH, तो G से पहले क्या है, F के बाद क्या आएगा, F के बाद क्या आएगा, क्या आपको सोचना पड़ता है, नहीं सोचना पड़ता ना, सीधा मुंह से निकलता है। इसी प्रकार ये तो जैसे कोई बोले sin x का डिफरेंट cos x, cos x का डिफरेंट माइनस sin x, तुरंत tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x, log x का 1/x, e टू द पावर x का e टू द पावर x। जैसे ही क्वेश्चन बोला
वैसे ही आंसर तुरंत। तो ये आपको लर्न करना है। आपको टाइम दिया जा रहा है 30 सेकंड्स। अभी देखिए मैं आपको 2 रूल्स और बता रहा हूं। ये भी पिछली क्लास में बताए गए थे, लेकिन अभी जरूरत पड़ेगी चेन रूल में, ठीक है। तो अभी देखिए मैं डिस्कस कर रहा हूं इन दोनों रूल्स को भी। देखिए अब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये मैंने याद करने के लिए बोला था। जो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ना, वो एक्स की पावर एन वाला जो फॉर्मूला नहीं था, एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट करो, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एक्चुअल में उस ये ना इसी से निकल के आता है, इसी से इसको सोल्व करोगे आप, और सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। और पता है आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 1/2 रूट एक्स। ये आपको याद करना है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ये बात आपको याद करनी है, ठीक है। अब देखिए आप ये कहां से आया एक्चुअल में, ये एक बार मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये ना ये याद करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बार बार फ्रीक्वेंटली यूज होगा ये, ठीक है ना। तो ऐसे में ना आप एनी टाइम इसको निकालने बैठोगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ओके, तो देखिए आप यहाँ पे देखो रूट एक्स का आएगा यहाँ पे एक्स की पावर 1/2, इसको लिखोगे 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस वन। सोल्व करिए आप, 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 आपके पास आएगा यहाँ पे -1/2, राइट। तो इस प्रकार जो है ना यहाँ पर आएगा ये 1/2 और यहाँ पर बन जाएगा ये रूट एक्स। जब आप नीचे लेके आओगे तो इस एक्स की पावर प्लस 1/2 बन जाएगा और यहाँ पर ये बनेगा 1/2 रूट एक्स। ये आपके पास आंसर आ गया 1/2 रूट एक्स के बराबर। समझ में आ गया होगा आपको ये वाला, ठीक है ना, कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। एक रिजल्ट और बता रहा हूँ मैं आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, ये भी मैंने याद करने के लिए बोला था। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस 1/x स्क्वायर। ये रिजल्ट भी आप माइंड में सेट कर लीजिए क्योंकि ये बार बार यूज होगा। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, -1/x स्क्वायर, ठीक है। इसको देखिए आप, इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जब उसको ऊपर लेके जाएंगे हम एक्स की पावर -1, हाँ जी इसको ऊपर लेके ना, हाँ जी 1/x है तो एक्स को ऊपर लेके एक्स की पावर -1। अब आप n एक्स की पावर n वाला वही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। आप क्या करोगे तो ये माइनस साइन लिखोगे आप, फिर लिखोगे x, फिर -1 करोगे आप, तो क्या करते ये -x की पावर ये आ जाएगा आपके पास, यानी कि माइनस का 1/x स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। ये आपको याद करना है। एक तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद करना है 1/2 रूट एक्स, और एक आपको याद करना है 1/x का डिफरेंशिएशन। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर, ठीक है ना। ये दो रिजल्ट्स आपको और याद करने, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए 15 सेकंड्स। देखिए उसके बाद नेक्स्ट रूल है चेन रूल, ठीक है। ये आपको लिखना है, रूल नंबर 15 चेन रूल, ठीक है। मैं इस बारे में आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना आप इसको, ठीक है। देखिए आप मान लो मैं ये जो रूल है ना ये बताने वाला नहीं होता, सीधा बताने से कभी समझ नहीं आएगा। इसके अब क्वेश्चंस को देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरी सोच क्या है, मैं क्वेश्चंस को कैसे कर रहा हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आएगा और देखने से आएगा, ठीक है। जैसे कि स्विमिंग होता है, स्विमिंग कभी पढ़ने से नहीं आती है। आपको मैं 4 किताबें दे दूं और आप खूब पढ़ते रहे और फिर उसके बाद आपको सीधा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है स्विमिंग के, और आपको स्विमिंग आती ही नहीं थी, आपने 4 किताबों का रट्टा मारा और सीधा आप स्विमिंग करने चले गए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने, क्या करोगे, सीधे डूब जाओगे ना। साइकिलिंग कभी भी बुक्स पढ़ने से नहीं आती, देखने से आती है। स्विमिंग देखने से आती है, सामने वाला स्विम कैसे कर रहा है और फिर खुद वैसे करके देखना पड़ता है। क्रिकेट आप ना खूब किताबें पढ़ते रहो तो क्या आपके हाथ में बैठ आएगा तो क्या आप छक्का लगा दोगे सीधा ही, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमें करना क्या पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा सामने वाले को और फिर उसके बाद कि वो कैसे छक्का कैसे मार रहा है आखिर। तो यहां पर आपको करना क्या है, आपको मुझे देखना है। इवन पूरे फिजिक्स में टीचर को सिर्फ देखना होता है कि वो कर क्या रहा है बोर्ड पे, उसकी मेंटेलिटी क्या, थिंकिंग क्या होगी, वो मतलब अपने माइंड का जो वो क्या माइंड का जो सिचुएशन है वो क्या होगी, क्या मेंटेलिटी होगी, किस तरीके से वर्किंग चल रही है, मतलब मेंटेलिटी मतलब क्वेश्चन के प्रति मेंटेलिटी, ठीक है ना।
प्रोसेसिंग क्या चल रही है अंदर में। देखिए आप सुनिए, आप जैसे कि मान लो मैं ये कह रहा हूं आपको कि डी बाई डी एक्स ऑफ को ये कह दे कि साइन एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करिए। पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, लेकिन ये साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर। तो कैसे करेंगे सुनो आप, देखिए आप एक काम करो, आप पहले तो आप एक काम करो, इस एक्स स्क्वायर को ही एक्स मान लो। मैंने क्या बोला कि इस एक्स स्क्वायर को ही क्या मान लो, एक बार पूरे को एक्स मान लो, तो ये साइन एक्स बन गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ये कोस एक्स, तो यानी कोस एक्स स्क्वायर हो गया ये, ठीक है ना। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले तो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर इनटू, अब साइन का मामला खत्म, अब एक्स स्क्वायर का करो, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। समझ आया आपको। मैं और क्वेश्चंस करा रहा हूं, देखिए आप करना क्या है कि पहले एक बड़े वाले फंक्शन करना है, फिर उसका अलग से फिर से एक बार और करना है। जैसे कि मान लो आपको ये कह दें कि आप डिफरेंशिएट करके दिखाओ कोस रूट एक्स को, इसको करके दिखाओ, तो आप है ना इस रूट एक्स को एक्स की तरह से ही सोचो। आप कोस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन रूट एक्स, पहले तो ये हो जाएगा। अब कोस का मामला खत्म, कोस का मामला खत्म, अब सिर्फ रूट एक्स बचा। अब रूट एक्स को डिफरेंशिएट कर दो फिर से, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। जी समझ में आ रहा है ना आपको। अभी देखो मैं और क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, आप नोट करते जाइए। मैं करीबन आपको ना 12-13 क्वेश्चन ऐसे लिखूंगा, और 12-13 करते समझते समझते आपको जो है ना ये चेन रूल समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो मैं आपको ये कह दूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट ऑफ 1/x, इसको करके बताइए आप, टेंजेंट ऑफ 1/x, तो क्या करोगे बताइए आप। तो यहाँ पे पहले टेंजेंट ऑफ इस पूरे को x मान लो, आप पहले पूरे को x मानोगे, तो टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताइए। टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर x, हाँ जी क्या होगा सेकंड स्क्वायर x। तो यहाँ पे लिखोगे सेकंड स्क्वायर ऑफ 1/x, ऐसा लिखोगे आप इसको, सेकंड स्क्वायर ऑफ 1/x। अब उसके बाद 1/x का करोगे आप। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने याद करने के लिए बोला था, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का 1/x स्क्वायर। देखो ये समझने में ना उनको प्रॉब्लम आ सकती है जिन्होंने वो पिछले फॉर्मूले याद नहीं है। अगर आपको याद नहीं है ना, मैं भी आपको टाइम दूंगा, आप उसमें याद कर ले उनको, ठीक है ना। वो जो ट्रिग्नोमेट्री वाले वो जो 5 फॉर्मूले थे वो वाले, साइन एक्स कोस एक्स, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले, सॉरी अभी पिछली क्लास में मैंने अभी जो बोर्ड पर लिखे थे वो वाले फॉर्मूले, ठीक है ना। तो ये आप ऐसा करिए, आप इन तीनों को एक बार नोट कीजिए, ठीक है ना। 15 सेकंड्स का आप टाइम दिया जा रहा है, इसके बारे में सोचिए क्या है ये, फिर उसके बाद तुरंत जल्दी मिलते हैं 15 सेकंड्स के बाद। अभी देखिए हम और आगे करते हैं। जैसे कि मान लो ये कह दिया जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 4x, ये कह दिया, ठीक है। एक बात बताइए आप, e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर 4x का e टू द पावर 4x ही हो जाएगा। लेकिन ये जो ना x, ये तो सिंपल तो तब होता है जब ये 4 ना होता, e टू द पावर x सिंपलेस्ट होता है, लेकिन x के साथ कुछ कर दिया इसने, x को 4 जोड़ दिया है, मतलब मल्टीप्लाई 4 है इसके साथ में, तो 4x का अलग से करना पड़ेगा। 4x का क्या आएगा डिफरेंशिएशन बताइए, 4x का 4 ही आ जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में 1 होता है और 4 कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 ये आएगा आपके पास, ये आंसर है इसका। जैसे कि मान लो आपको ये कह दिया जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज ये कह दिया साइन x की पावर 5/6, ये कह दिया आपको, इसको सोल्व करके दिखाइए आप। तो क्या करोगे बताइए आप, इसको करने के लिए आप क्या करोगे बताइए, आप पहले कोस ऑफ x की पावर 5/6 लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई बाय, अब x की पावर 5/6 को करोगे आप, x की पावर 5/6 को करोगे तो क्या लिखोगे बताइए, 5/6 x की पावर 5/6 -1, ठीक है। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे कि मान लो मैं ये कहता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे मैं कह दूं log ऑफ x की पावर -3/2, हाँ जी कैसे करना बताइए इसको, कैसे करोगे आप इसको, log ऑफ x की पावर -3/2। तो आप एक काम करो, पहले इस पूरे को x मानोगे, ठीक है ना, तो log x का क्या होता है 1/x होता है, log x का क्या होता है बताइए 1/x, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए आप, 1 बाई में
x की पावर -3/2, ये हो गया आप पहले तो। अब इस log का मामला हटा दीजिए आप। अब इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, इसका डिफरेंशिएशन बताइए कितना आएगा यहाँ पे, -3/2 x की पावर -3/2 -1, ये आएगा आपके पास, ठीक है ना। -3/2 x की पावर -3/2 -1, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। 20 सेकंड्स आपको दिए जा रहे हैं। देखिए उसके बाद और करते हैं। अगर आपको ये कहते हैं कि log ऑफ रूट x, इसको डिफरेंशिएट करिए आप। log ऑफ रूट x को कैसे करेंगे बताइए आप, log रूट x को कैसे करेंगे आप बताइए। log x का क्या होता है, log x का 1/x होता है, तो 1/√x ऐसा करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई बाय। अब रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये रूट x का होता है 1/2√x, जी ये होता है ना 1/2√x। अगर मान लो आपको ये कह दे कि d/dx ऑफ टेंजेंट ऑफ 1/x, टेंजेंट ऑफ 1/x, तो कैसे करोगे इसको आप। टेंजेंट x का क्या होता है, टेंजेंट x का सेकंड स्क्वायर x, तो सेकंड स्क्वायर 1/x मल्टीप्लाई बाय। अब 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, माइनस का 1/x स्क्वायर, माइनस का 1/x स्क्वायर। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर कोई ये कह दे कि d/dx ऑफ e टू द पावर रूट x, इसको डिफरेंशिएट करिए आप, तो कैसे करोगे बताइए आप। पहले तो क्या करना है, e टू द पावर रूट x का e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, तो पहले तो आप लिखेंगे e टू द पावर रूट x, फिर रूट x का करिए आप, रूट x का क्या आएगा बताइए, 1/2√x आएगा। तो इस प्रकार आपका पास आंसर आ गया। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में, नोट कर लीजिए 15 सेकंड्स। अभी देखिए आप, मैं थोड़ा सा उनसे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। मान लो कोई ये कह दे कि d/dx ऑफ साइन स्क्वायर x, इसका करिए आप, साइन स्क्वायर x। तो पता क्या करेंगे, सुनो आप, सबसे पहली बात तो आप इसको लिखेंगे d/dx ऑफ साइन x का होल स्क्वायर। पहली बात तो इसका मतलब ये होता है, साइन स्क्वायर x का मतलब होता है साइन x का होल स्क्वायर, पहली बात तो ये। अब देखिए आप, अब आप ये मत सोचना कि पहले साइन x का करेंगे फिर पावर का कैसे हो पाएगा। अब एक्चुअल में ये पावर बाहर है और ये अंदर है, तो पहले बाहर वाले का होता है डिफरेंशिएशन, पहले पावर का होगा, इसमें साइन x का बाद में होगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर साइन रूट x होता तो पहले रूट x तो अंदर है, साइन बाहर है, तो पहले साइन का हुआ फिर रूट x का हुआ है। तो यहाँ पे पावर बाहर है, ये साइन x तो अंदर है, तो पहले पावर का होगा। तो ये बताइए आप, x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1, तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, इसको x की तरह ट्रीट करोगे आप, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर आएगा 2 sin x 2-1, ये आएगा आपके पास, और ये सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा बताइए आपके पास 2 sin x के बराबर। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगा आपको, 2 sin x के बराबर बनेगा ये, ठीक है ना। जैसे कि आपको ये कह दें कि d/dx ऑफ cos की पावर 4x, इसको करके दिखाइए उसको, कैसे करेंगे बताइए आप। सबसे पहले तो इसको लिखने का तरीका होगा d/dx ऑफ cos x की पावर 4। सबसे पहली बात तो ये, cos की पावर 4x है, तो सबसे पहले तो इसको लिखने का तरीका होगा cos x की पावर 4, ठीक है ना। अब सुनो, ये x है, इस पूरे को x मानोगे, x की पावर n है ये, तो x की पावर n का क्या होता है, n x n-1, तो आप क्या लिखोगे बताइए इसको, 4 cos x की पावर 4-1, पहले तो ये हो गया। अच्छा सुनो, ये तो ना अभी पूरा नहीं किया था हमने, इसको पूरा तो किया ही नहीं आगे, अब इसको मल्टीप्लाई पे क्या करना है, साइन x को भी तो करना है ना, cos x, तो साइन x का क्या होता है cos x। सॉरी भाई, मैंने इसको पूरा नहीं किया था, मैंने सिर्फ इस पावर को समझा के छोड़ दिया था, ठीक है ना, ठीक है ना। इस केस के अंदर सुनिए आप, साइन x का होल स्क्वायर है, तो हमने क्या किया इसके अंदर 2 sin x की पावर 2-1 इंटू साइन, इंटू में साइन x का क्या करना है cos x, तभी तो वो चेन बनी ना,
चेन रूल का मतलब क्या है, पहले बाहर वाले का करोगे, फिर उसके बाद उसके अंदर वाले का करोगे, और उससे भी अंदर कुछ हो रहा है तो फिर उसका करोगे आप। तो यहाँ पर cos x की पावर 4 है, पहले पावर बाहर है, पहले पावर को प्रायोरिटी देंगे, पावर मतलब पूरे की पावर, यानी कि सबसे बाहर हुआ वो, तो पहले पावर का करोगे, तो पावर इसमें मेन है, तो इस पूरे को x मान लिया, तो इसके अंदर क्या किया आपने, इसको लिखा 4x की पावर cos x की पावर 4 माइनस 1, फिर आपने cos x का करोगे आप, cos x का क्या आएगा बताइए, यहाँ पे माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x आएगा। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कोई ये कह दे इसके अंदर d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट, सिंपल बोल दो टेंजेंट स्क्वायर x, ये बोल दिया आपको टेंजेंट स्क्वायर x, तो क्या लिख सकते हो बताइए आप इसको, d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व करिए आप, ये पावर बाहर है इसके अंदर, ये पूरा x है, तो x स्क्वायर का क्या होगा बताइए, यहाँ पे 2 टेंजेंट x आएगा, यहाँ पे 2 टेंजेंट x, पहले पावर थी तो पावर का किया आपने, फिर टेंजेंट x का करोगे, टेंजेंट x का क्या होता है बताइए, सेकंड स्क्वायर x। हाँ जी, आपको ये जो मैंने क्वेश्चन जितने भी करवाए हैं चेन रूल के, आप इनको बार बार देखिए, देखने से आपको चेन रूल समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट करिए, 15 सेकेंड्स। हमारी डिफरेंशिएशन की सेकंड क्लास इतनी ही थी, ठीक है, फिजिक्स में इतनी ही जरूरत पड़ती है। अभी मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दे रहा हूं। देखिए, जिन स्टूडेंट्स की पहली क्लास, अभी थर्ड क्लास थी, जिन स्टूडेंट्स की फर्स्ट और सेकंड क्लास मिस है, या उनको कम समझ में आया है, ठीक है, या फिर उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप करें क्या, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें, या आपको इनकी डीपीपी नहीं मिली। अभी तक 3 क्लासेस, अभी फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। जैसे हमने फिजिक्स के कोर्स को फेजेस में डिवाइड कर रखा है, हर फेज में 3-3 क्लास है, तो अभी फेज 1 की ये थर्ड क्लास थी, तो ये वाला फेज कंप्लीट हो चुका है। इस फेज में ट्रिग्नोमेट्री थी, डिफरेंशिएशन की फर्स्ट क्लास और डिफरेंशिएशन की सेकंड क्लास थी। अब इस पूरे फेज का एक टेस्ट पेपर होगा, ठीक है। ये टेस्ट पेपर कैसे होगा, ये आपको घर पे बैठ के ही देना है। जिन स्टूडेंट्स की ये तीनों क्लासेस कवर हो चुकी हैं, जिन स्टूडेंट्स को ये तीनों क्लासेस, उनको कॉन्फिडेंस है कि मुझे आती हैं तीनों क्लासेस, और इन तीनों की वो डीपीपी भी कर चुके हैं, और डीपीपी के अंदर अगर डाउट्स आए तो आपको मैंने बताया था कि यूट्यूब से देखना है, और अगर आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है वो डाउट, तो आप ऐसे केस में इन नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपने 3 डीपीपीज और तीनों क्लासेस अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर ली हैं, और आप अगर चेक करना चाहते हो कि मैं कहां पे स्टैंड करता हूं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि आपको अपना नाम और क्लास और अपना फेज नंबर 1 लिखना है, फेज में आपको इन नंबर पे व्हाट्सएप करना है। इससे क्या होगा, आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा, और प्लीज उसके अंदर लिखना है कि रिक्वायर्ड टेस्ट पेपर, तो इससे क्या होगा कि आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा, और वो टेस्ट पेपर आपको अपने घर पे बैठ के देना है, अपने खासकर अपने पेरेंट्स के पास बैठ के दें, उनको ईमानदारी दिखाएं, उनको कहें कि देखो मेरे सामने टेस्ट पेपर है और मैं खुद कर रहा हूं इसको, और फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट डे या वो टेस्ट पेपर होने के बाद, और फिर उसके बाद मैसेज भेजें, प्लीज सेंड द आंसर की। अब उसके बाद हम आंसर की भेजेंगे आपके पास, और फिर उसके बाद आप उसके अंदर मैच करेंगे, और ये देखेंगे कि आपका जो स्कोर है वो कितना है। जो टेस्ट पेपर होगा वो एग्जैक्टली जो आपका आईआईटी और नीट का जो पैटर्न है, एग्जैक्टली उसके ऊपर बेस्ड होगा। आप जब चेक करोगे उस टेस्ट पेपर में क्या रहेगा, उसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि 4 ऑप्शंस होंगे, और आपको उनमें से कोई एक टिक मार्क करना है, ठीक है। और फिर अगर आपका सही हो तो आपको +4 देने अपने आप को मार्क्स, और गलत हो तो -1, अगर सही है तो +4 और अगर गलत है तो -1। फाइनली जो आईआईटी और नीट का पेपर होता है उसमें भी ऐसे ही होता है, राइट। तो आप अपना देखेंगे कि आपका कितना स्कोर आ रहा है और आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो इस प्रकार जो है, अगर ये टेस्ट पेपर आप तब तक ना लें, आप टेस्ट पेपर लेने की जल्दी ना करें, टेस्ट पेपर आप तब तक नहीं लेंगे जब तक आपकी तीनों क्लासेस कवर नहीं हो गई हैं, और तीनों क्लासेस अगर कवर नहीं हुई हैं आपकी, तो आप ऐसे केस के अंदर आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ठीक है। अगर आपको डीपीपीज में कोई डाउट है, उसके बगैर आप टेस्ट पेपर ना दें, ठीक है ना, आप अपना डाउट क्लियर करें, उसके बाद ही टेस्ट पेपर देंगे आप। और जब आपने तीनों डीपीपीज होगी और टेस्ट पेपर जब आपका हो गया,
और टेस्ट पेपर के डाउट्स भी हो गए, तो समझ लीजिए आपको फेज 1 अच्छे से आता है। ठीक है, कल हम शुरू करेंगे फेज 2। ठीक है, फेज 1 को स्ट्रॉन्ग आपको अपने आप ही करना है, सेल्फ स्टडी करके, राइट। फेज 2 हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। मिलना चाहेंगे किन से? आइकॉन ऑफ फिजिक्स मिस्टर डीके गुल। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं इस टाइम, हम सभी स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी के अंदर वो वाले स्टूडेंट्स आते हैं जो नॉर्मल तरीके से स्टडी कर रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए ना कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो उनका जवाब क्या होगा कि सर पढ़ाई कर रहे हैं ना सर, सभी कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ सर, इसमें क्या पूछने वाली कौन सी बात है, चलो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, पेरेंट्स घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं इनका कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता, कोई सपना नहीं होता इनका, सपना नहीं होता इनका, ना कोई सोच होती है, ना कोई डिसिप्लिन, ना कोई समय की पाबंदी, दूसरे स्टूडेंट इनकी एक सोच होती है, एक सपना होता है और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगाने को तैयार है। ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो उनका एक जवाब आएगा, मैं एक टॉप क्लास इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक टॉप क्लास डॉक्टर बनना चाहता हूँ। 11th और 12th क्लास का जो टाइम पीरियड है, पूरी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड है। इस पीरियड में आप जितना ऊपर पहुंचना चाहो उतना ऊपर पहुंच सकते हो, जितने गुण आपको सक्सेस है वो मिलेगी आपको। जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, जितने भी अच्छे इंजीनियर्स हैं, इनकी जो एज थी ना 16 ईयर्स टू 20 ईयर्स, आप उस एज के ऊपर जाइए, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था, तभी आज वो उस पोजीशन के ऊपर है। आप लोग इसके लिए प्रिपरेशन वैसे कर क्यों रहे हैं? सबसे पहले तो रीजन क्लियर होना चाहिए ना। जब तक हमें वजह क्लियर नहीं होगी किसी चीज़ की, तब तक तो हम उस चीज़ को अच्छे से कर ही नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वजह क्लियर होना, उसके पीछे रीजन क्या है जो हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछूंगा, आखिर इतनी मेहनत क्यों? आखिर आप लोग क्या चाहते हैं? अपनी फैमिली में एक रैप बनाने के लिए करना चाहता हूँ। इसको रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी से, ये अपनी रेपुटेशन बनाना चाहता है। अगर भगवान ने हमें लाइफ दी है तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम उन सबको प्राउड फील करा सकें जिनकी वजह से आज हम हैं। क्या सर मेरे को मेडिकल लेनी है सो दैट कि मेरा फ्यूचर बेटर, ये अपने फ्यूचर को बेटर बनाना चाहती हैं। लग्जरियस। मेरा खुद का सपना है कि जब मैं चलूं तो सभी कहे देखो प्रिया चल रही है, यानी कि इसको रिस्पेक्ट चाहिए। वेरी गुड। तो सबसे पहले एक सपना बनाना पड़ेगा, एक टारगेट बनाना पड़ेगा। उस टारगेट को पूरा करने के लिए हमें स्टडी करनी है, ना कि हमें कोई जबरदस्ती पढ़ाई करनी है। लाइफ के अंदर 2 चॉइसेस हैं। आप सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं या फिर एक अनसक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करना चाह रहे हैं। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे रहे हैं जो कुछ भी नहीं थे, जीरो, और सारी दुनिया ने उनको रिजेक्ट भी कर दिया था, लेकिन वो लोग अपनी जिद के ऊपर अड़े रहे और वो लगातार मेहनत करते रहे और एक दिन उन्होंने समाज को दिखा दिया कि हम कौन हैं। एक ऐसी चीज़ है, अगर वो चीज़ बच्चे के पास हो ना तो पढ़ाई करेगा। अगर स्टूडेंट को पढ़ने की एक वजह मिल जाए, करेगा वो वजह हो सकती है उसका सपना, उसको सपना लेना होगा बहुत बड़ा बनने का। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दें। मुझे कई सारे लोग ये कहते हैं सर आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, दिन रात लगे रहते हो, या पर्सनल लाइफ नाम की भी तो कोई चीज़ है। ये आपके सामने जो डीके गोयल खड़ा हुआ है ना, इसने एक सपना लिया है। सपना ये, एक ऐसा समय आएगा हिसार शहर से पूरे ऑल ओवर इंडिया के सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस होंगे, पर आने वाले समय में हर डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आएगा और इसको पूरा करने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं।